सिमिलर ट्राइंगल्स के बीच में हमने क्राइटेरियाज को पढ़ा था। क्राइटेरियाज क्या क्या निकल के आ रहे हैं, एसएसएस सिमिलैरिटी निकल के आया था, ये समझाया था। इसमें नेमिंग करना बताया था आपको। इसी तरह से एसएएस सिमिलैरिटी के बारे में बताया था, इसी तरह से एए सिमिलैरिटी के बारे में बताया था, एंड लास्ट में बताया था ऑल द कॉन्करेंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ये मेरे पास 4 क्राइटेरियाज निकल के आते हैं हाउ टू प्रूव 2 ट्राइंगल्स सिमिलर। तो आज मैं आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.3 शुरू करने लगा। तो यहां से आपकी एक्सरसाइज 6.3 शुरू हो रही है आज से। तो आप अपनी एनसीईआरटी निकाल लीजिए, एक्सरसाइज 6.3, उसके पहले क्वेश्चन के ऊपर जा रहा हूं। अब आप अगर पहले क्वेश्चन को देखोगे तो उसमें 6 पार्ट्स दिए हुए हैं। 6 पार्ट्स में हमें पेयर ऑफ ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। वो पूछ रहा है whether state which of the triangles are similar। अगर वो सिमिलर हैं then write the similarity criteria used for the answer। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि वो सिमिलर है कि नहीं है। दूसरा, उसके बाद सिमिलैरिटी क्राइटेरिया चेक करना है, चेक करके बताना है आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या लगा। तो मैं क्या ले रहा हूं, सबसे पहली फिगर ले रहा हूं, ठीक है। इन केस अगर किसी ने कल वाला लेक्चर मिस भी कर दिया तो उसे यहां पर जो मैं एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं उसमें ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो मेरी फर्स्ट फिगर में निकल के आ रहा है ए बी सी ट्राइंगल एंड पी क्यू आर ट्राइंगल। तो ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 80 डिग्री दिया हुआ है, ये फिगर के अंदर ही दिया हुआ है। ये भी 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 80 डिग्री दिया हुआ है, ये 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है। अब ये मेरे को ट्राइंगल दिया हुआ, तो इसमें मुझे क्या निकल के आ रहा है मेरे पास दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा ना इसे फिगर को थोड़ा छोटा बना लेते हैं। तो क्या निकल गया इन ट्राइंगल ए बी सी एन ट्राइंगल पी क्यू आर। अब नेमिंग के ऊपर ध्यान दो, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल में नेमिंग के ऊपर बड़ा ध्यान देना। अगर ए एंगल 60 डिग्री है, सबसे छोटा एंगल ले रहे, सॉरी ए एंगल अगर 60 डिग्री है तो पी एंगल भी क्या आना चाहिए 60 डिग्री। अगर नेमिंग ए से शुरू करोगे तो इधर से भी नेमिंग पी से शुरू करोगे। दूसरा, अगर बी एंगल 40 डिग्री है, ठीक है, तो नेमिंग में मेरे पास क्या निकल के आना चाहिए 40 डिग्री वाला एंगल ही आना चाहिए। पर मैंने यहां पर नेम क्या लिखा, गलत लिखा है। तो ये चीज के ऊपर ध्यान देना है। अगर मैं नेमिंग लिख रहा हूं ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, तो मेरा स्टार्टिंग में ही सम गलत हो जाएगा। मेरा स्टार्टिंग में ही सम क्या निकल के आ जाएगा, गलत निकल के आ जाएगा। और हमें आदत होती है ट्राइंगल का नाम ऐसे लेने में, हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेने की कोशिश करते हैं, तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल में याद रखिएगा वो गलत हो जाएगा। हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स लेने हैं। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये निकल के आ रहा है, अगर पहले ट्राइंगल का 60 डिग्री का एंगल लिया तो दूसरे ट्राइंगल का भी 60 डिग्री वाला वर्टेक्स ही लोगे। पहले ट्राइंगल का अगर 40 डिग्री वाला वर्टेक्स ले रहे हो तो दूसरे ट्राइंगल का भी 40 डिग्री वाला वर्टेक्स लोगे। तो अगर आपने लिख दिया ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, तो टीचर स्टार्टिंग में ही देखते ही सम को गलत कर देगा, आगे चेक ही नहीं करेगा, आगे वो चेक ही नहीं करने वाला। सो स्टार्टिंग नेमिंग से करनी है, नेमिंग सही होनी चाहिए। स्टार्टिंग किसके साथ करनी है, नेमिंग के साथ करनी है। और आप देखोगे थ्रू आउट दी चैप्टर मैं नेमिंग के ऊपर बड़ा ध्यान दूंगा। तो नाम क्या आएगा, ए बी सी, इधर से नाम क्या आएगा पी आर क्यू। अब टीचर नेम चेक करेगा तो पहला स्टेप मेरा सही निकल गया। अगर टीचर नेम चेक करेगा अब सही आएगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं 60 60 40 40 80 80 नेम के अकॉर्डिंगली। ए वर्टेक्स के ऊपर 60 डिग्री है, यहां पर पी वर्टेक्स के ऊपर 60 डिग्री है, बी वर्टेक्स के ऊपर 40 डिग्री है, यहां पर आर वर्टेक्स के ऊपर 40 डिग्री। तो जो भी पोजीशन नेम के अंदर जिस वर्टेक्स की निकल के आ रही है तो वो आपस में करस्पॉन्डिंग होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग मतलब सेम होने चाहिए उनके एंगल्स।
उनके एंगल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसी बात के ऊपर कल मैंने बड़ा ध्यान दिया था, यही बात कल मैं समझाता जा रहा था। तो क्या निकल के आ रहा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी 60 डिग्री गिवन है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर 40 डिग्री गिवन है। अब सिमिलैरिटी के लिए दो एंगल्स ही सिमिलर चाहिए, सिमिलैरिटी के लिए दो एंगल्स ही इक्वल चाहिए। ऋषि 80 है तो आप यूज कर सकते हो, आपकी विश है, ठीक है। अगर आप थर्ड एंगल भी यूज करना चाहते हो आपकी विश है, लेकिन अदरवाइज सिमिलैरिटी में अगर दो ट्राइंगल्स के एंगल्स, दो एंगल्स अगर ट्राइंगल्स के इक्वल आ जाए तो भी सिमिलर हो जाता हो। तो नेक्स्ट पेज पे जाकर क्या लिखूंगा, देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PRQ बाय AA सिमिलरिटी। तो यहां पर ये चीज का ध्यान रखना, जो गलती करता है उसके ऊपर ध्यान रखो, जो मैंने गलती बताई, नेमिंग में गलती करता है बच्चा। नेमिंग सही होनी चाहिए ट्राइंगल्स की स्टार्टिंग में, अगर नेमिंग गलत कर दी तो सम गलत कर देगा टीचर, आगे चाहे आप जो मर्जी रीजन देते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं। तो यहां पर हमने देखा नेमिंग के ऊपर हमने ध्यान दिया। देन अगला क्वेश्चन, ABC, इधर ट्राइंगल निकल के आया PQR, तो साइड्स निकल के आ रही है इस तरह से, ये मेरी साइड्स आ रही है। अब नेमिंग की तरफ ध्यान देते हैं। अगर ABC ट्राइंगल की सबसे छोटी साइड देखो वो आ रही है BC, ट्राइंगल PQR की सबसे छोटी साइड देखो वो आ रही है QR, तो नेमिंग में कैसे देखोगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखोगे। अगर पहले ट्राइंगल की सबसे छोटी साइड उठा रहे हो तो दूसरे ट्राइंगल की भी सबसे छोटी साइड ही उठाओगे, दूसरे ट्राइंगल की भी सबसे छोटी साइड ही उठाओगे, ठीक है। तो ट्राइंगल की नेमिंग कैसे निकल के आएगी, इन ट्राइंगल B सबसे छोटी साइड इसकी आ रही है AB, सॉरी ABC सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। AB सबसे छोटी है, फिर थोड़ी उससे बड़ी BC आ गई, फिर उससे बड़ी। यहां पर भी ऐसे ही सबसे छोटी आ रही है QR, फिर उससे बड़ी वो आ रही है P, फिर उससे बड़ी दैट इज PQ। नेमिंग की तरफ ध्यान दो, इसकी नेमिंग ये निकल के आएगी। अगर किसी बच्चे ने नेमिंग कुछ और लिख दी तो सम गलत, नेमिंग सही होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब अगर पहले ट्राइंगल की सबसे छोटी साइड उठा रहे हो तो दूसरे ट्राइंगल की भी सबसे पहले सबसे छोटी साइड आएगी ट्राइंगल के नेम में, ट्राइंगल के नेम में, ठीक है। कैसे चेक करना है, ये देखिए AB, इधर QR, AB सबसे छोटी है, QR सबसे छोटी है, उसके बाद BC, इधर RQ, ठीक है। ये AB से बड़ी है BC, यहां पर QR से बड़ी कौन सी आ रही है PR, अच्छा PR से बड़ी कौन सी आ रही है, ठीक है, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। PR से बड़ी आ रही है PQ, उसे ऐसे ड्रॉ कर दिया मैंने। तो BC से बड़ी कौन सी आ रही है CA, वो भी ऐसे आ रही है। नेमिंग बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग वैसे ही निकल के आ रहा है। तो कॉरस्पॉन्डिंग की तरफ, वर्ड कॉरस्पॉन्डिंग को कल मैंने समझाया था। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है सिमिलर, सेम, ठीक है। इसकी सबसे छोटी तो इसकी भी सबसे छोटी साइड, फिर उससे थोड़ी बड़ी, उससे थोड़ी बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, ठीक है। अब रेशियोस चेक करते हैं। अब रेशियो AB की रेशियो किसके साथ चेक करनी है, QR के साथ। क्या रेशियो आ रही है, 2/4 दैट इज 1/2, कॉमा, मेरे पास जगह नहीं है मैं कॉमा डाल के लिख रहा हूं, आप अगली लाइन में लिखिए। BC की रेशियो आ रही है RQ के साथ, RP के साथ, सॉरी, BC निकल के आ रहा है 2.5, ये आ रहा 5, कटिंग हुई 1/2 आ, कॉमा,
देन सी ए की रेशियो आ रही है पी क्यू के साथ, तो ये आ रहा है 3/6। ये भी क्या निकल के आया 1/2, ये भी क्या निकल के आया 1/2। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम आ गई, देयरफॉर AB अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन RP, CA अपॉन PQ, ये क्या आ रहा है 1/2। देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या था QRP बाय SSS क्राइटेरिया, बाय SSS क्राइटेरिया। तो ये मेरी नेमिंग, मैं सारा ध्यान किसके ऊपर दे रहा हूं, नेमिंग के ऊपर। नेमिंग गलत, सम गलत। ठीक है, समझ में आ रही बात? सुहाना समझ में आई बात? Yes, sir. ओके सिमर, क्या प्रॉब्लम आ रही है सिमर जी? तुषार सर कर लिया? ओके, मुझे लगा प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा सिद्धक, आपने कुछ पूछना है? ओके, समझ में आ रहा, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट के ऊपर जाते हैं। जनरली बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को इतना लाइटली लेके चलते हैं, करते ही नहीं है इसकी रिवीजन। पर लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नेमिंग के बारे में बहुत कुछ बता के जाता है। आपकी नेमिंग कैसे लेनी है उसकी प्रैक्टिस करवा के जाता है। चलिए चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करिए, दोनों ट्राइंगल्स के नेम कैसे लोगे? दोनों ट्राइंगल्स के नेम सोच के बताओ क्या लोगे? नेम ऑफ द ट्राइंगल्स क्या निकल के आएंगे ट्राइंगल्स के नेम? चलिए ऋषि का रिप्लाई आ गया। और किसने रिप्लाई देना है? सिर्फ एक बच्चे ने रिप्लाई दिया अभी। तो जिंदर का रिप्लाई आ गया। बेटा ट्राइंगल्स की नेमिंग बताओ। गजल का भी रिप्लाई आ गया, तेजिंदर का भी आ गया, सूर्य का भी आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी दिशा का भी आ गया। वेरी गुड, रिप्लाई करते जाओ। फिर उसके बाद मैच करिएगा, आपका रिप्लाई मैच कर रहा है। हर्षित का भी आ गया, कोमल का भी आ गया। कोमल DEF है ट्राइंगल, आपने DEP लिख दिया था। शुभम का भी आ गया मैसेज। चलिए अब मैच करिए, किस किस बच्चे का नेमिंग सही निकल के आ रही है। करस्पॉन्डिंग साइड्स की साइड लीजिएगा। सबसे छोटी क्या निकल के आ रही है? MP। ठीक है, उसके बाद MP से बड़ी कौन सी है? ML। ML से बड़ी कौन सी है? LP। तो कहां से शुरू करूंगा नेम? P से। PML एंड ट्राइंगल, इसका सबसे छोटी आ रही है DE, उससे थोड़ी बड़ी आ रही है EF, EF से बड़ी आ रही है, तो यहां से नाम DEF। अब चेक करो किन किन बच्चों का ये नेम सही आ रहा है। अच्छा, और डाल के लिख रहा हूं नेमिंग, एक और डाल के सबसे बड़ी साइड ले ली। ठीक है, PLM एंड इसकी भी सबसे बड़ी साइड ले ली। ठीक है, DFE, ये नेम, ये दोनों के दोनों नेम सही, क्योंकि दोनों में करस्पॉन्डिंग साइड्स ले रहे हैं हम। करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे ले रहे हैं? अगर एक ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड ले रहे हो पहले,
तो दूसरे ट्राइंगल की भी सबसे बड़ी साइड आ रही है। ठीक है, ऊपर वाली नेमिंग है सबसे छोटी के साथ शुरू किया था, नीचे वाली नेमिंग है सबसे बड़ी के साथ। मतलब मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम होनी चाहिए। अगर सबसे बड़ी साइड ले रहे हो तो सबसे बड़ी साइड दोनों ट्राइंगल्स की आई नेम के अंदर। ठीक है, अगर सबसे छोटी साइड्स पहले ले रहे हो तो नेम के अंदर भी सबसे छोटी साइड्स निकलते हैं। ठीक है, तो ये नेमिंग इस अकॉर्डिंगली करनी है। तो ये दोनों नेमिंग सही है। मैं ऊपर वाली नेमिंग के साथ सॉल्व कर रहा हूं। मैं ऊपर वाली नेमिंग के साथ आपको ये सॉल्व करके बता रहा हूं। तो क्या करना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लो। तो सबसे पहले क्या निकल गया, PM अपॉन DE, ये निकल गया है 2/4, दैट इज 1/2। इसी तरह से ML EF, ये है 2/0.7, ये है 5। अब तीसरा फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्लियरली PM अपॉन DE नॉट इक्वल टू ML अपॉन EF, ये इक्वल ही नहीं आ रहे। अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल नहीं आ रही तो वो ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। तीसरा तो फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो तीनों की तीनों साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या चाहिए, सेम चाहिए। ठीक है, तीनों के तीनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या चाहिए, सेम चाहिए। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, therefore triangle PML is not similar to triangle DEF। DEF के साथ ये सिमिलर नहीं है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम नहीं आ रही। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेमिंग की काफी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है हमारी। ये फोर्थ पार्ट निकल के आया एनसीईआरटी का, फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन का, एक्सरसाइज 6.3 का। इस तरह से ये 70 डिग्री, ये 5, ये 2.5, इस तरह से ये 70 डिग्री, ये 5 और ये 10। सबसे पहले तो नेमिंग आएगी। नेमिंग की तरफ ध्यान दीजिए। अगर पहले ट्राइंगल की छोटी साइड उठा रहे हो तो दूसरे ट्राइंगल की भी नेमिंग के अंदर छोटी साइड पहले आए, नेम के अंदर। तो क्या लेना है, इन ट्राइंगल नाम क्या आएगा, N M L। N ट्राइंगल ये वाला, Q नहीं, P Q R। ठीक है, इस तरह से नेम गया, ये इस तरह से नेम गया। अब M के ऊपर 70 डिग्री है, M सेंटर में आ रहा है। Q के ऊपर 70 डिग्री है, Q सेंटर में आ रहा है। अच्छा, NM मेरी सबसे छोटी साइड है, यहां पर PQ छोटी साइड आ रही है, ML बड़ी है, QR बड़ी है। तो नेमिंग में साइड वैसे की वैसे ही फाइंड कर सकता हूं। नेमिंग में मेरी साइड्स वैसे की वैसे ही निकल के आ रही है। ठीक है, अब देखो NM अपॉन PQ इज इक्वल टू ML अपॉन QR। यहां पर मैंने इकट्ठा लिख दिया, इनकी रेशियो क्या आ रही है, दोनों की 1/2 आ रही है।
2.5 को डिवाइड करो 5 से तब भी 1/2, 5 को डिवाइड करो 10 से तब भी 1/2। ठीक है, ये ट्राइंगल में से निकल गया। सिमिलरली अब मैंने क्या बताया था, जो दो साइड्स आपने यूज की हैं, यही यूज की हैं, इधर NM एंड ML यूज किए हैं, एंगल उसके बीच में होना चाहिए, उसके बीच में ही आ रहा है। यहां पर भी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स यूज किए आपने, यही दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स यूज किए हैं, एंगल उसके बीच में ही आना चाहिए, एंगल उसके बीच में ही आ रहा है। तो एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये गिवन है। देयरफॉर यहां पर ही लिख रहा हूं, देयरफॉर ट्राइंगल NML सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय SAS, इसे कहते हैं बाय SAS। ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या निकल के आया? SAS निकल के आया। दिस सिमिलरिटी क्राइटेरिया इज SAS। अब SKS के अंदर जो दो करस्पॉन्डिंग साइड्स आप यूज कर रहे हो ट्राइंगल्स की, एंगल उसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट निकल के आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन का। ये यह 80 डिग्री, यहां पर ये 80 डिग्री, इस तरह से। अब नेमिंग लेते हैं, सबसे छोटी साइड फिर उससे बड़ी साइड। नेमिंग में यही चीज को देख के चलता हूं मैं। तो इसकी सबसे छोटी साइड आ रही है AB, उसके बाद आ रही है BC, एंड इसमें इसकी सबसे छोटी साइड आ रही है DF, उसके बाद आ रही है FE। तो नेमिंग में ध्यान दो, वैसा ही निकल के आ रहा है ऑर्डर। नेमिंग में ध्यान दो, वैसा ही ऑर्डर निकल के आ रहा है, बिल्कुल मैच कर रही है नेमिंग। ठीक है, अब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो देखते हैं। अब आप कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो देखो जरा इसमें। तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो में? AB अपॉन DF, ये तो हो गया 2.5 अपॉन 5, दैट इज 1/2। ये तो हो गया 1/2। इसी तरह से BC अपॉन EF, ये भी 3/6, दैट इज 1/2, दैट इज 1/2। ठीक है, अब एंगल के ऊपर बात करते हैं, एंगल की बात करते हैं। ध्यान दो इस बात के ऊपर, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो तो सेम आ गई, नो डाउट इन दैट। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो तो सेम आ गई, नो डाउट इन दैट। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बोला था अगर यहां पर AB एंड BC यूज कर रहे हो तो एंगल इनके बीच में होना चाहिए। AB एंड BC यूज कर रहे हो, एंगल ये वाला होना चाहिए था। मैंने क्या बोला था? SAS क्राइटेरिया तब लगता है जब जोन सी दो साइड्स आप यूज कर रहे हो ट्राइंगल की, एंगल उसके बीच में हो। यहां पर AB एंड BC यूज किया, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स यही निकल के आ रही है नाम के अकॉर्डिंगली, बट एंगल B
मुझे 80 डिग्री नहीं दिया हुआ। नोट करो इस बात को, सॉरी, नोट करो इस बात को, ठीक है। एंगल B इज नॉट इक्वल टू 80 डिग्री, या फिर ऐसा लिख लो, एंगल B एंड F आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। एंगल B शुड बी इक्वल टू एंगल F, बट एंगल B इज नॉट 80 डिग्री, तो यहां पर ही सीधा लिख लो, एंगल सेम नहीं आ रहे, एंगल B दिया नहीं हुआ, एंगल F 80 डिग्री दिया हुआ, तो ये फिर मेरा क्या निकल के आएगा क्राइटेरिया, ट्राइंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल DFE, ठीक है। उसका रीजन मैंने दे दिया, यहां पर ये वाला एंगल यूज होना चाहिए था, मतलब एंगल B अगर 80 डिग्री दे देता तो ट्राइंगल्स ने आपस में क्या हो जाना था, सिमिलर, पर एंगल B 180 डिग्री दिया ही नहीं हुआ, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो भी आप दो यूज कर रहे हो उनके बीच का एंगल होना चाहिए, उनके बीच का एंगल होना चाहिए। अगर आप उसके बीच वाला एंगल यूज नहीं कर रहे तो सम गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा फिर। सिमिलरली लास्ट पार्ट करते हैं आज का सेशन, फिर एक ही क्वेश्चन के ऊपर खत्म करते हैं बस, ठीक है। लास्ट पार्ट में क्या निकल के आ रहा है, DEF एंड PQR ये निकल के आ रहा है, तो ये 70 है, ये 80 है, ये 80 है, ये 30 है, ठीक है। सबसे पहले तो इन ट्राइंगल DEF बाय सम एंगल प्रॉपर्टी एंगल F फाइंड कर लो, एंगल F फाइंड कर लो, ठीक है। एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल 180 डिग्री, 70 प्लस 80 प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल F निकल के आ रहा है 30 डिग्री, तो यहां पर मैं क्या मार्क करने वाला हूं, एंगल F 30 डिग्री। सिमिलरली इन ट्राइंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन दो सम एंगल प्रॉपर्टी, यहां पर भी रीजन दो सम एंगल प्रॉपर्टी, तो एंगल P यहां से फाइंड कर लो, वैल्यूज पुट करो, तो एंगल P निकल के आ रहा है 70 डिग्री, ठीक है। तो एंगल P निकल के आएगा 70 डिग्री। अब करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गए, DEF में PQR, एंगल D एंगल P इक्वल, एंगल E एंगल Q इक्वल, therefore triangles are similar by AA similarity, triangles are similar by AA similarity, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा, इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR एंगल D इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 70 डिग्री, हमने ये देख लिया, प्रूव्ड है। एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q, ये दिया हुआ 80 डिग्री, ये भी प्रूव्ड है। therefore triangle DEF similar to triangle PQR by AA similar, by AA similar। तो हमने आज नेमिंग के ऊपर ज्यादा बात की, तो ये मेरा 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट हो गए, जिसमें हमें ये पता चला नेमिंग ऑफ ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स कैसे लेनी। नेमिंग डिसाइड करती है कि मेरा क्वेश्चन सही है कि गलत है, ठीक है। चलिए होमवर्क देते हैं आपको, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेंड करिएगा, होमवर्क
सेकंड क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी का 6.3 एक्सरसाइज